हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गो पॉपुलर स्टडी। और मेरा नाम क्या है, प्रीति चौधरी। तो मेरे चैनल का नाम क्या हुआ, गो पॉपुलर स्टडी और साथ में प्रीति चौधरी। तो कंबाइन करेंगे क्या बनेगा, प्रीति चौधरी गो पॉपुलर स्टडी। देखिए थंबनेल से आपको क्लियर हुआ कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम सब नॉर्मल सीरीज़ एंड देन कंपोजिशन सीरीज़ डिस्कस करने वाले हैं। और उस पर मैंने लिखा है कि ये जो वीडियो है आपको 100% समझ आने वाली है। इतना इजी मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो भाई मैं गारंटी देती हूँ कि आपको समझ आएगी अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी और बिल्कुल कंसंट्रेट किया वीडियो के ऊपर। तो और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो सच में पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। लेकिन अगर वीडियो में कोई कमी लगती है, आपको लगता है कि ये इम्प्रूव किया जा सकता था, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देन नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, उसमें देखना कि मैंने जो मिस्टेक की थी वो क्या नेक्स्ट वीडियो में भी की है या कुछ इम्प्रूव किया है मैंने। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो पसंद आए तब आप चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है सबनॉर्मल सीरीज़ क्या होती है। देखिए ये जो वीडियो है थोड़ी लेंथी हो सकती है, इसकी मैं गारंटी नहीं देती हूँ। लेकिन बस आप इतना फोकस करना कि आपको जितनी बातें मैं बता रही हूँ आप एक एक चीज़ बिल्कुल ध्यान से पढ़ें। क्योंकि ये जो है ये टॉपिक अगर हमें समझ में आ जाते हैं तो हम जो थ्योरम होती हैं उनका प्रूफ इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता है देन हमें जो थ्योरम होती है उसको फिर बिल्कुल अच्छे से हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो बेस है वो वीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। देखिए जो पहला टॉपिक है वो है मेरा सबनॉर्मल सीरीज़ क्या होती है। तो मैं आपको बताती हूँ कि सबनॉर्मल सीरीज़ क्या होती है। जैसा कि मैंने लिख रखा है, मैंने कोई ग्रुप जी ले लिया। अब मैंने क्या किया कि इसके सब ग्रुप किए, उसकी मैंने सीक्वेंस बनाई, जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट में देख पा रहे हैं आप। ठीक है, जी इज इक्वल्स टू जी नोट, सब ग्रुप है G1 का, G2 का, ऐसे ही Gn। अब मैं इसको एक सब नॉर्मल सीरीज कह रही हूँ जी की, लेकिन एक कंडीशन लगा के कि Gi+1 जो है वो मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है। ये Gi+1 एक नॉर्मल सब ग्रुप है मेरा Gi का, और जो i की वैल्यू है वो 0 से लेके n-1 तक जा रही है। तो मुझे लगता है कि समझ में नहीं आया, चलो समझाते हैं अब आपको। देखो ये कोई मान लेते हैं, देखो ये जो है ये मान लेते हैं ये मेरा कोई ग्रुप है जी का। ठीक है भाई, मान लिया। अब सबसे पहली बात मैंने क्या लिखी थी कि सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप। अब भाई सीक्वेंस तो तब बनाओगे ना जब आपको सब ग्रुप पता होगा, और किसके, जी के। अब जी के सब ग्रुप बनाओ भाई। सब ग्रुप का मतलब होता है इसके टुकड़े करो, लेकिन एक कंडीशन लगा के बताती हूँ मैं आपको। सबसे पहले जो G0 है वो जी के इक्वल है। ठीक है, कैसे कि मतलब कि इसका कोई पार्टीशन किया ही नहीं है, कोई सब ग्रुप बनाया ही नहीं हमने, यानी कि जो जी है वो बिल्कुल ऐसे ही है और इसको हमने G0 से डिनोट कर दिया। अब जो है हम सब ग्रुप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे कि ये जो G0 है ये जो है सब ग्रुप हो G1 का। अब G1 क्या होगा, मान लेते भाई ये कोई जो छोटा सा पोर्शन दिखाया मैंने, ये जो मान लेते हैं ये कोई G1 है। ठीक है, अब देखो भाई कॉमन सेंस है कि ये जो पोर्शन है ये वाला, ये ओब्वियसली इससे तो क्या होगा भाई, छोटा ही होगा। तो ये जो है ये मेरा G0 है जिसको मैंने जी कहा है। अब जो है ये G1 जो है इसका सब ग्रुप है। ऐसे ही मैंने कंटिन्यू किया है Gn तक। और कैसे कंडीशन मैंने बता दी ना कि ये जो है ये बड़ा होना चाहिए G2 जो लेंगे उससे, वो G3 से, ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब देखो, अब जो है वीडियो समझ आएगी थोड़ी बहुत, पूरी नहीं आएगी, पूरी भी आएगी लेकिन लास्ट तक तब देखोगे तब। अब देखो मैंने क्या बताया है कि कोई भी सीक्वेंस सब ग्रुप की जी इज इक्वल्स टू जी नोट, सब ग्रुप है G1, सब ग्रुप है G2 और सब ग्रुप है Gn इज इक्वल्स टू ई ऑफ अ ग्रुप G इज कॉल्ड अ सब नॉर्मल सीरीज ऑफ G इफ Gi+1 इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ Gi।
अब देखो, आप सोचोगे कि यार ये सब कुछ तो बता दिया, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया कि नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है। तो मैंने कहा ना, वीडियो को लास्ट तक देखो, आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन एक सही टाइम आने पर। तो एक जो है इस टॉपिक का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, याद रखना आप, वो जो है यहाँ से आपके मन में एक डाउट छोड़ दिया मैंने कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मेरा बताना आपको फ़र्ज़ है, मैं बताऊँगी, चिंता मत करो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको ये मान लो कि मैंने ये भी बता दिया कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, देन तो आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं लगनी चाहिए। तब तो जो है आपको ये जो सब नॉर्मल सीरीज़ की जो कंडीशन है ये आपको समझ में आ गई होगी कि ए सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप जी इज इक्वल टू जी नोट, जो कि सब ग्रुप है G1, सब ग्रुप G2, और ऐसे ही एज इट इज चलता गया Gn इज इक्वल टू ई ऑफ अ ग्रुप G, यानी कि कोई ग्रुप G है उसके सब ग्रुप की हमने सीक्वेंस बनाई। अब उसको मैंने सब नॉर्मल सीरीज़ का G की, और कंडीशन लगाई कि या मान लो कि ये जो सीक्वेंस है फर्स्ट वाली, इसमें कोई ith टर्म है, ऐसे 1 2 3 ऐसे चलते गए तो कोई ith टर्म है और एक कोई i+1th टर्म है। तो क्या होना चाहिए कंडीशन कि Gi+1 जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए Gi का, जहाँ पे i की वैल्यू 0 से लेके n-1 तक जाएगी। अब देखो, इन जो लाइनों में 5 लाइनों में शायद आपको बस एक ही वर्ड समझ में नहीं आएगा कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, देन तो आपको पूरी जो डेफिनेशन है वो याद हो गई होगी, नॉर्मल सब ग्रुप भी समझ में आएगा। लेकिन वीडियो को देखते रहिए। इस पे ज़्यादा टाइम इसलिए दिया है क्योंकि जो नॉर्मल सीरीज़ है वो फिर बिल्कुल एज इट इज़ इसकी तरह ही है, वो फिर उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूँगी मैं। अब देखो, मैंने कोई 3 पॉइंट दिए हैं ऐसे ही, ये इसमें मत ले लेना, ये ऐसे ही लिखे हैं। डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ तक। अब जो है 3 पॉइंट मैंने बताए हैं कि कोई भी फैक्टर ग्रुप होता है Gi/Gi+1 का, वो जो है वो फैक्टर ग्रुप कहलाता है सब नॉर्मल सीरीज़ का। यानी कि जो Gi/Gi+1 है, यह जो है किसका फैक्टर ग्रुप है, इस सब नॉर्मल सीरीज़ का। दूसरी जो बात मैंने बताई वो बताई कि द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट मेंबर ऑफ फर्स्ट, यानी कि जो इसके जो मेंबर हैं उनके अलग अलग जो मेंबर हैं फर्स्ट के, जो कि G से अलग हैं, डिफरेंट फ्रॉम G, इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल सीरीज। तो ये क्या कहलाती है, ये जो मेंबर होंगे उनको क्या कह देंगे, लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल सीरीज। थर्ड जो याद रखने वाली बात है कि सब नॉर्मल सीरीज इज कॉल्ड रिडंडेंट इफ Gi इज इक्वल टू Gi+1। अगर जो Gi की जो वैल्यू है अगर वो Gi+1 के इक्वल आ जाती है, जो Gi की जो वैल्यू है वो अगर हमारी Gi+1 के इक्वल आ जाती है, देन तो जो हमारी सब नॉर्मल सीरीज है उसको हम रिडंडेंट कहते हैं, जहाँ पे i की वैल्यू वही सेम 0 से n-1 तक जाएगी। अदरवाइज अगर ये Gi इज इक्वल टू Gi+1 नहीं होते हैं, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते तब इसको इररिडंडेंट कह देंगे। अब आप सोच रहे होगे कि ये डेफिनेशन क्यों बताई भाई, क्योंकि जो मेरा टाइटल है वो कंपोजिशन सीरीज भी है, वहाँ पे मैं ये वर्ड यूज़ करूँगी तो वहाँ पे फिर आपको क्वेश्चन आ जाएगा माइंड में कि अब ये तो बताया नहीं क्या होता है। तो समझ जाना कि रिडंडेंट का मतलब होता है कि Gi जो है Gi+1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर आपने ये पोर्शन देख लिया तो आपको नेक्स्ट वाला जो है समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन को। नेक्स्ट है भाई, नॉर्मल सीरीज क्या होती है। तो देखो भाई, सेम लाइन है, सीक्वेंस ऑफ सब ग्रुप G इज इक्वल टू G नोट, सब ग्रुप G1 G2 ऐसे Gn इज इक्वल टू E ऑफ अ ग्रुप G इज कॉल्ड अ नॉर्मल सीरीज इफ कंडीशन देखो क्या हुआ, वहाँ पे जो था वो Gi+1 नॉर्मल सब ग्रुप था Gi का, यहाँ पे क्या हुआ है कि Gi जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप है G का, जो कि कंप्लीट ग्रुप G है ना हमारा, उसका है G का। बस इतना सा चेंज हुआ है, ठीक है। क्या था, चलो मैं आपको याद दिलाती हूँ क्या था उसमें। सब नॉर्मल में क्या था, थोड़ा सा चेंज था। सब नॉर्मल में क्या था हमारे पास, जो Gi+1 है वो हमारा नॉर्मल सब ग्रुप था Gi का, और इसमें नॉर्मल सीरीज में क्या हुआ है कि जो Gi है वो मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का, ठीक है। इतना सा चेंज हुआ है। नॉर्मल सब ग्रुप पेंडिंग रखो, वो मैं बता दूंगी, ठीक है। अभी जितना बता रही हूँ सिर्फ उतने पे ध्यान दो।
तो आई होप आपको नॉर्मल सीरीज आ गई समझ में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कंपोजिशन सीरीज की तरफ। अब देखो भाई, मैंने क्या कहा था, मैं कोई वर्ड यूज करने वाली हूँ तो मैंने भाई यूज किया इरिडेंडेंट। तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसका मतलब है जी आई जो है वो GI+1 के इक्वल नहीं है। ठीक है, समझ गए इस वर्ड को? ठीक है, तो क्या है कि कोई भी इरिडेंडेंट सब नॉर्मल सीरीज किसकी, इसकी ही, जो भी आपने ये जो है सीक्वेंस सेम है हमारी ग्रुप जी की, वो क्या कहलाएगी, कंपोजिशन सीरीज कहलाएगी भाई जी की। कब? अगर उसका जो फैक्टर ग्रुप है GI+1 वो एक सिंपल ग्रुप हो। देखो मैंने फर्स्ट नोट पे बताया था ना कि फैक्टर ग्रुप क्या होते हैं, GI+1 आया ना यूज में, तो इसलिए बताया था। ठीक है, तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से जो है एक क्वेश्चन बचा होगा कि सिंपल क्या होता है, बताऊंगी मैं ये भी। ठीक है, और चिंता मत करो, हर चीज़ का एक एग्जाम्पल होगा, क्योंकि ये जो हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है ये बिना एग्जाम्पल के समझ में भी नहीं आता, और जब इसको हम बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ प्रैक्टिकली करते हैं तभी हमें क्लियर समझ में आता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब जो है, अब ध्यान दो, मैंने सबसे पहले किसको डिस्कस किया है भाई, मैंने सबसे पहले अपनी वीडियो में डिस्कस किया है क्या, देखो एक तो मैंने नोट दिया है कि कोई भी जो नॉर्मल सीरीज होती है ना वो हमेशा सब नॉर्मल होती है। तो जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ वो नॉर्मल सीरीज के लिए भी लिख के आ सकते हो आप एग्जाम में, और सब नॉर्मल के लिए भी लिख के आ सकते हो। ठीक है, और जो मेरा एग्जांपल है वो है एवरी ग्रुप जी हैज ए नॉर्मल सीरीज, की कोई भी ग्रुप जी है उसकी एक नॉर्मल सीरीज होती है। तो इसको मैं प्रूव करूँगी। कैसे? देखो, सबसे पहले एक एग्जांपल दिया कि जो है जी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हमेशा क्या होती हैं, ये तो नॉर्मल सीरीज होती हैं। अगर आपको एग्जांपल लिखने को आ जाए तो ये तो आंख बंद करके लिखाना, ये कंपोजिशन सीरीज का भी एग्जांपल चल जाएगा, नॉर्मल का भी, सब नॉर्मल का भी। अब जो है नेक्स्ट आता है कि कोई भी S3 सिमेट्रिक ग्रुप लिया मैंने, डिग्री जिसकी 3 है। 3 डिग्री क्यों है भाई, क्योंकि जो S के 3 ये जो है डिग्री को डिनोट करता है। ठीक है, ये मैंने कोई भी सिमेट्रिक ग्रुप लिया जिसकी डिग्री 3 ली। अब किस तरीके से लिया कि जो S3 है वो A3 का सब ग्रुप है, देन ये E आइडेंटिटी। ठीक है, ये नॉर्मल सीरीज होंगी जी की। क्यों होगी? इसका रीजन है कि जो S3 के जो मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं, S3 है, 3 है, यानी कि 3 मेंबर होंगे। ठीक है, 1 2 3। तो एक तो देखो भाई आइडेंटिटी तो हर किसी में होता है, एक मेंबर इसका निकाल दो। अब देखो एक के साथ करो, एक 1 के साथ 1 करोगे आइडेंटिटी, देन 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, हो गई पेयरिंग ख़त्म। 2 के साथ 3, और कोई होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? 3 के साथ 2 करोगे 2 3 के इक्वल आ जाएगा, 1 के साथ 2 करोगे और 2 के साथ 1 करोगे वही सेम आ जाएगा। यानी कि जो पेयरिंग बनेगी वो बनेगी आइडेंटिटी 1 2 और 2 3। और क्या बनेगी? अगर 3 3 की पेयरिंग बनाते हैं तो 1 2 3, या फिर 1 2 3 हो गया हमारा 1, और इसको रेसिप्रोकल कर दो। देखो और आसान तरीके, 1 2 3 था, लास्ट वाली टर्म को रेसिप्रोकल कर दो 1 3 2, तो नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा हमारा 1 3 2। तो इस तरीके से 6 जो हैं हमारे पास एलिमेंट आ गए। देखो क्या लिखा है मैंने, 1 आई, समझ में आया होगा क्यों लिखा। 1 के साथ 2, 1 के साथ 3 की पेयरिंग, फिर 2 के साथ 3। अब आप सोच रहे होगे 3 के साथ 1 नहीं किया, 3 के साथ 1 देखो भाई ये कर रखा, 3 के साथ 2 क्यों नहीं किया भाई ये कर रखा, 2 के साथ 1 क्यों नहीं किया भाई ये कर रखा। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। फिर 3 3 की पेयरिंग की 1 2 3, देन 1 3 2। और जो A3 होता है वो इस तरीके से लिया है कि ये आई और 1 2 3 और 1 3 2।
तो देखो इसको हम क्या कह रहे हैं कि नॉर्मल सीरीज हो गई ये भी। जी जो है कोई भी क्वाटरनियन का ग्रुप लेते हैं हम और उसके एलिमेंट आपको पता ही होगा 1 - 1 i - i j - j k - k, ये होते हैं एलिमेंट। अब देखो कोई भी दो उठा लो, यानी कि 4 बन गए ना, ये दो इसके साथ दो इसके साथ, तो उठाए 4, उसको फिर 2 में चेंज किया, यानी कि 1 - 1 i - i लिया, 1 - 1 i - i लिया, फिर उसको i - i को हटा दिया, 1 - 1 फिर ओनली 1, तो ये भी एक नॉर्मल सीरीज बन गई। अब देखो कोई भी, जैसे ये सब ग्रुप है ना, सब ग्रुप चलते जा रहे हैं, ये जेड जो है 2z का सब ग्रुप है, 4z देन 16z और आइडेंटिटी है, तो ये नॉर्मल सीरीज होगी जेड की। तो ये सब एग्जाम्पल से अब आपको क्लियर हुआ होगा कि जो है नॉर्मल सीरीज क्या होती है और सब नॉर्मल क्या होती है। अगर आपको विद एग्जाम्पल पूछे तो आपको इनमें से जो भी याद रहे, मैंने काफ़ी बता दिए भाई, तो इनमें से आपको जो भी याद रहे इनमें से, तो आप वो लिख के आए हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है कि सिंपल क्या होता है। मैंने यूज़ की थी ना कंपोजिशन, उसमें कंपोजिशन सीरीज़ में, कि अगर सिंपल ग्रुप हो तभी वो कंपोजिशन सीरीज़ बनाएगा। तो सिंपल होता क्या है कि कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या हो हमारे पास, प्राइम ऑर्डर हो, ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या हो, प्राइम ऑर्डर हो, वो हमेशा सिंपल कहलाएगा, ठीक है। ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम हो वो हमेशा, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, वो हमेशा क्या कहलाएंगे, सिंपल। कैसे एग्जांपल देते हैं आपको, देखो सॉरी, देखो ये S3 था, फिर मैंने लिया था A3, देन आइडेंटिटी थी, इसके एलिमेंट आपको याद होंगे 6 थे, इसमें 3 थे और ये इसमें तो 1 होना ही है। अब देखो भाई ये जो है इसके जो एलिमेंट थे, इसी को हम इसका ऑर्डर भी कहते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्डर ऑफ S3 हमारे पास क्या आया, 6, और ऑर्डर ऑफ A3 क्या आया, 3। तो इन दोनों को जब डिवाइड करोगे 6 को 3 से, तो क्या आएगा 2, और 2 क्या है, हमारे पास एक प्राइम नंबर है। इसी तरीके से जो है हम चलाएंगे A3 के क्या होते हैं एलिमेंट, 3 है, ऑर्डर A3 का 3 हो गया, आइडेंटिटी का क्या है 1, जब 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आने वाला है 3, और 3 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, ठीक है। तो देखो मैंने यही लिख रखा है, अब समझ में आएगा कि देखो ये मैंने ली कंपोजिशन सीरीज S3 वाली, फिर मैंने ऑर्डर ऑफ S3 लिखा 6, A3 लिखा 3, दोनों को डिवाइड किया, ऑर्डर को 2 आया, फिर मैंने A3 का लिया 3, फिर मैंने उसका लिया I का 1, देन मैंने डिवाइड किया 3 आया। अब देखो 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर हैं, तो ये क्या हो गई, एक कंपोजिशन सीरीज हो गई। अब जो है नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, इतनी देर से आप वेट कर रहे होगे कि नॉर्मल सब ग्रुप आखिर होता क्या है, तो अब हम बढ़ते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की तरफ। ये जो है थोड़ा टिपिकल था, तो इसलिए मैंने लास्ट सेक्शन पे दे दिया, कि ज़्यादातर तो आपको पता ही होगा, मेरे को उम्मीद थी कि मतलब कि 90% लोगों को पता होगा, फिर भी मैंने बता दिया ताकि आपको वीडियो में कोई डाउट ना लगे, इसलिए। तो देखिए भाई, कोई H सब ग्रुप लिया G का, तब हम H को नॉर्मल सब ग्रुप कब कहेंगे, G का, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, मैंने किया कि कोई G है, उसका मैंने एक सब ग्रुप लिया H, अब मैं इसको एक नॉर्मल सब ग्रुप कब कहूँगी, G का, कब कहूँगी, G का कोई एलिमेंट ले लो स्मॉल g, तो इसका जब एलिमेंट है तो इसमें बिलोंग करेगा, G जो है G में बिलोंग करेगा, कैपिटल G में, ठीक है। अब जो मैं कह रही हूँ कि ये जो H सब ग्रुप जो लिया, इसको लिखो, अब जो है इसके ऊपर जो स्मॉल g एलिमेंट लिए है G का, उसको एक बार लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेट कराओ, एक बार राइट हैंड साइड में ऑपरेट कराओ, ठीक है। तो ये मैंने कराया, ठीक है। अब ये जो है ये वाली कंडीशन फॉलो कर दे अगर, तब हम इसको नॉर्मल सब ग्रुप कहेंगे, यानी कि डेफिनेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गई है नॉर्मल सब ग्रुप की। आगे का मैंने पोर्शन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए दिया है, यहाँ तक जो है बात कंप्लीट हो गई है
कि अगर जी और कैपिटल एच को इज इक्वल टू एच और स्मॉल जी के इक्वल अगर हम प्रूव कर देते हैं तो वो जो है नॉर्मल सब ग्रुप बन जाता है। अब देखिए कि अगर इसके ऊपर जी इनवर्स को भी ऑपरेट करें, एक बार इसके लेफ्ट हैंड साइड एक बार इसके राइट हैंड साइड, देन हमें पता है कि जो जी और जी इनवर्स होगा वो ई के इक्वल होगा। देन ये जो पोर्शन है जी एच जी इनवर्स वाला वो एच ई में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम ये एज इट इज चलेगा। फिर ये सेम एज इट इज चलेगा और ये तो आपको पता ही है, इसका आइडेंटिटी के साथ करते ही मल्टीप्लाई ये एच में कन्वर्ट हो गया। अगर आप ये कंडीशन भी अगर ट्रू कर देते हैं तब भी आप इसको नॉर्मल सब ग्रुप कह सकते हैं। ये इसी को तो आगे किया है, इसी को तो यहाँ पे भी अगर आप रोक देते हैं तो भी ये नॉर्मल सब ग्रुप, अगर आप आगे चल के यहाँ पे करते हैं तो भी ये नॉर्मल सब ग्रुप। और एक और बात कि अगर कोई एच का एलिमेंट ले लो भाई, एच में तो उसमें बिलोंग करेगा ही, और फिर जो है जो जी स्मॉल एच और जो जी इनवर्स है अगर वो एच में बिलोंग कर जाएं तब भी जो है उसको क्या कह सकते हो आप, ए जो है एच जो है नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू करें तब आप उसको नॉर्मल सब ग्रुप कह सकते हैं। तो मैंने इसके लिए एक एग्जांपल दिया है, देखो भाई मैंने लिया 1 -1 आई और -i, ये तो मैंने लिए जी के एलिमेंट। अब एच के एलिमेंट मैंने क्या किया, आई माइनस आई को हटा दिया और 1 और -1 ले लिया। अब देखो सबसे पहली कंडीशन मैंने क्या कहा था, जी एच जो है एच जी के इक्वल आना चाहिए। अब जी का कोई एक एलिमेंट उठा लो, जैसे मान लो 1 उठा लिया। अब देखो इस 1 की एच के साथ जो स्मॉल जी था वो जी का एलिमेंट था ना, कैपिटल जी का, तो इसलिए जी यहाँ पे जी का एलिमेंट क्या है 1 आई माइनस आई और -1। तो यहाँ से जी का एलिमेंट उठाया 1 और एच के साथ ऑपरेट कराया लेफ्ट हैंड साइड में, तो यानी कि 1 इंटू एच, ओबियसली एच इंटू 1 के इक्वल होगा, हो गई ट्रू कंडीशन। फिर से इसके दोनों एलिमेंट के साथ ऑपरेट करा दो कंप्लीट एच के साथ, तो क्या होगा 1 की मैंने की 1 -1 के साथ, देन जो 1 -1 है इसको मैंने किया 1 के साथ मल्टीप्लाई, यही तो किया है। एक बार 1 की लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेट करा दिया, एक बार राइट हैंड साइड में ऑपरेट करा दिया, तब क्या हुआ इसकी 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, कोमा 1 की -1 के साथ मल्टीप्लाई, 1 की 1 के साथ 1 की -1, सेम 1 की 1 और -1 की 1 के साथ, तो आना क्या है 1 की 1 1, 1 की -1 से -1, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 1 -1, तो देखो इक्वल आ गया 1 -1 1 -1, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, तो इसको क्या कह सकते हैं कि ये जो एच है ये जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। अब देखो और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आई उठा लिया। अब आई का एच के साथ मल्टीप्लाई, ओबियसली एच की आई के साथ मल्टीप्लाई हो के इक्वल होगी, आई का एच के साथ इज इक्वल टू एच आई इक्वल होंगे। ठीक है, फिर इसके पूरे एच के दोनों एलिमेंट के साथ ऑपरेट करा दो आई को, तो आई जो है 1 -1 के साथ, और एक बार इसको राइट साइड में किया। ठीक है, कर लिया। अब क्या किया, आई की 1 के साथ मल्टीप्लाई, देन आई की -1 के साथ, ऐसे ही 1 की आई के साथ और -1 की आई के साथ, तो जो रिजल्ट है वो हमारा क्या आया, आई की 1 के साथ मल्टीप्लाई आई, देन आई की -1 के साथ सही है -i, ये जो है ये आ गया इधर की साइड, 1 का आई के साथ आई, देन -1 की आई के साथ -i, तो देखो भाई ये भी तो इक्वल आ गए, i -i, तो ये फिर से कंडीशन होल्ड कर गई। ऐसे ही सेम आप करिए -1 के साथ करके देखिए, -i के साथ करके देखिए, हर कंडीशन में ये ट्रू होगा। अगर आप आगे भी करना चाहते हैं इसको तो आगे इसको एग्जाम्पल को आप कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी यार, मेरे को समझ में आया कि आपको समझ आ गया है तो आप कर लेंगे आगे, तो फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए मुझसे। ठीक है, तो लास्ट में यही है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें चैनल प्रीति चौधरी गो पॉपुलर स्टडी को। फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर समझ में ना आए तो प्लीज़ मत करना सब्सक्राइब, लेकिन इतना ज़रूर करना
कि आप मुझे कमेंट में बताना कि आपकी वीडियो में ये कमी लगी, आप इम्प्रूव करें। देन नेक्स्ट वीडियो देखिए मेरी, अगर आपको इम्प्रूवमेंट लगता है देन आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।